अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा कराने में तमाम जमातों के रिकॉर्ड्स तोड़ कर रख दिए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आप हिल जाएंगे। इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इसके अंदर भी कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? इतने बड़े लेवल के ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद असरात क्या होंगे, रिजेक्शन का लेवल क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ने किस तरह अपनी कमर कस रखी है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या कुछ बताया गया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर पंजाब पुलिस जो वारदात डाल रही है, जो सरेआम लोगों को मारकर खौफ फैला रही है, उसकी भी एक वीडियो है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन आपको करना यह है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक मुलाजा करना है, ताकि तमाम तर इंफॉर्मेशन फ्लो और आपके मेरे दरमियान इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज हम शामिल करते हैं जनाब। आज की टॉप स्टोरीज, पहली स्टोरी आज की इलेक्शन कमीशन का ये मरासला है, ये लेटर है, ये 25 दिसंबर को इशू हुआ है, ये मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरान की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम कर दिया है। इस फैसिलिटेशन सेंटर के नाम के ऊपर तमाम तर जो इदारा जात हैं हमारे या एजेंसीज हैं, उनको ऑन बोर्ड करके इतनी सख्त स्क्रूटनी होने जा रही है कि अल अमान अल हफीज। इस हवाले से जाहिद गशकोरी साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या, ये आपके सामने रखता हूं। वो लिखते हैं, लीथल स्क्रीनिंग ऑफ ओवर 23,000 कैंडिडेट्स स्टार्टेड। वो कहते हैं कि इंतहाई हौलनाक किस्म की स्क्रीनिंग तकरीबन 23,000 कैंडिडेट्स की शुरू हो चुकी है। Hundreds of aspirants might fail in the tough scrutiny and be out of the election race. वो कहता है कि इसमें सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन इस स्क्रूटनी के नाम के ऊपर वो यहां से फारिग हो जाएंगे, यानी इलेक्शन की रेस में ही नहीं होंगे। FIA, NAB, SBP, WAPDA, ACE, FBR, एक्साइज civil agencies are being engaged to get the process done by December 30th. ये वाला मामला है। ये 30 दिसंबर से पहले पहले इतने बड़े लेवल की स्क्रूटनी होगी कि सैकड़ों दरख्वास्तें वैसे ही रिजेक्ट या मुस्तरद हो जाएंगी। ये आज की टॉप स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन असल में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है पीटीआई के, उन्होंने क्या कर डाला है, वो बहुत बड़ा कारनामा है, वो बाद में शेयर करता हूं। आपने उसके लिए इंटैक्ट रहना है। दूसरी टॉप स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरी टॉप स्टोरी, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों से हटा दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर को ओहदों से हटा दिया गया है। इधर तस्वीर भी गलत लगा डाली है जियो न्यूज ने, और उन्होंने हमजा शफकात को डिप्टी कमिश्नर बसूरत दीगरे डिक्लेयर कर दिया। समझ लें, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को हटा दिया गया। अब तस्वीर गलत लगाई है, वो अलग मैटर है। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत पर दोनों को अपने ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। ताहम दोनों को वाज़ेह अहकामात के बावजूद ओहदे से ना हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को 26 दिसंबर को तलब कर रखा था। अब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को ओहदों से हटा दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के सेक्रेटरी खुर्रम आगा की जानिब से सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन आईजी और डीसी इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। यह आज की सेकंड टॉप स्टोरी है। अभी हम शामिल करते हैं थर्ड टॉप स्टोरी जल्दी जल्दी, ताकि क्विकली आपको मेन चीजों की तरफ मैं ले जाऊं। थर्ड टॉप स्टोरी जी, पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है और इसका ऐलान भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मौज़म भट्ट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पिशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतालिक पटिशन तैयार कर ली है।
मौजम बट ने कहा कि कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है और पिटीशन में वाकिफ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। अब इसके ऊपर क्या फर्दर चीजें आती हैं वो हम आपके सामने रखते जाएंगे। अब हम शामिल करते हैं अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, दैट इज बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर सर मुलाजा कीजिएगा। पहली बोलती तस्वीर ये मोहतरमा माई ग्लासी की, असिस्टेंट माई ग्लासी हाथ में ग्लास पकड़े हुए पंजाब असेंबली के अंदर एंटर हो रही हैं। इनकी बड़ी काविशें हैं अपनी जमात के लिए, लेकिन अफसोस यह है कि इनकी तमाम तर काविशों के बावजूद इनको रिजर्व सीट के लिए भी पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया है। तो अब आप अंदाजा कर लीजिएगा, बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा गिलास उठाना या बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा उठाना भी नुकसानदेह साबित होता है और उसके बाद आपको उठाई गिराई कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं इसके ऊपर कह सकता हूं कि कैसे कर लेते हो यार, असल में ये बनता उधर ही था। चलें दूसरी बोलती तस्वीर यहां हम शामिल करते हैं। दूसरी बोलती तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा, आज यौम विलादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह है। ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का AI जनरेटेड इमेज है और ओरिजिनल पिक्चर को मजीद हाई डेफिशिएंसी करके सोशल मीडिया पर डाला गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार पर काम करते हुए एक पार्टी चेयरमैन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं अपने ऑफिस के अंदर। इसके ऊपर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, लाइक करना चाहें, शेयर करना चाहें और इमरान खान साहब के लिए कोई एक लफ्ज़ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ये मेरा फोरम, मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। आज के टॉप ट्रेंड्स शामिल करते हैं। आज के टॉप ट्रेंड्स, पहला टॉप ट्रेंड जो अभी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है दैट इज NA243। टॉप ट्रेंड 1 इज NA243। दूसरा टॉप ट्रेंड है इमरान खान तो आएगा और तीसरा टॉप ट्रेंड है गरीदा मस्ट अपोलोजाइज। 3 टॉप ट्रेंड्स हैं जी आज के, हमने शामिल कर लिए। अभी जरा हम बात कर लेते हैं अपने मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट की, लेकिन उससे पहले फिर एक गुजारिश है, एक एक्सक्लूसिव वीडियो आने लगी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा, इसलिए इंटैक्ट रहना है और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कैसे कर लेते हो यार, बड़े मजेदार मजेदार किस्म के बयानात हैं, आज इंजॉय करेंगे आप। अल्लाह ताला ने मदद भेज दिया, खुरम दस्तगीर कहते हैं अल्लाह ताला ने मदद भेज दी जिसका नाम नवाज शरीफ है। खुरम दस्तगीर, अल्लाह ताला ने मदद भेज दी जिसका नाम नवाज शरीफ है। या अल्लाह, भेजना ही था तो कोई मदद भेजते कि बोरा भेजने की क्या जरूरत है। या अल्लाह, कैसी मदद भेज दी। या अल्लाह, ऐसी मदद से तो अच्छा था मैं गटर बगीचे से कोई चीज ले आता। गटर बगीचा इलाका का नाम है लाहौर के अंदर, ऐसे गलत बात मत कीजिएगा। कैसे कर लेते हो यार। आगे दूसरा वायरल बयान, इजिप्ट की मम्मी के पीके कत्तीला मिस्टर पीके हाजिर हो। इमरान खान ने उर्तुगल पर लगा दिया, सुनिएगा, इमरान खान ने उर्तुगल पर लगा दिया। उसमें यह था कि कुर्सी के लिए बाप को कत्ल कर दो, बेटे को, मां को, बहन को कत्ल करो। यह उसकी सोच है। लोगों को इमरान की सोच समझ नहीं आई, इनको आ गई थी, इसलिए इन्होंने पिछले 10 साल 5-6 साल इन्होंने KPK के अंदर और फिर बतौर वजीर दाखिला वजीर दिफा काम किया और अभी तक इनको समझ अब जाके आई है और अब ये पब्लिक को बता रहे हैं कि वो तो किसी का खैर खा नहीं है। कैसे कर लेते हो यार पीके, पीके ऐसा तो क्या कर रहा है, कैसे कर लेते हो। आगे अगेन इजिप्ट की मम्मी, अगेन इमरान खान ने मेरे साथ धोखा किया, 2 दफा हैंडशेक किया और कहा वज़ीर दाखिला बनाऊंगा। लीडर का वादा ऐसा होता है। फिर मुझे कहा सदर पाकिस्तान बनाता हूं। मैंने कहा सूबे से तो निकाल दिया, तुम्हारा मकसद है मैं सियासत से भी निकल जाऊं। उसने अल्लाह दी कसम बिल्कुल ठीक किया सी तेरे नाल। मैं कहता सूबे से ठीक किया था। उसे पता होता ये वाला सांप इतना दुबला होके इतना सख्त जहर लेके बैठा है तो पहले ही साइड पे कर देता। कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, नूर आलम खान, आगे 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 सुनिएगा। नूर आलम खान, मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। मौलाना की कुर्बानियों को देखकर JUI में शमूलियत का फैसला किया। ये वो पंछी हैं जो हर 3 साल बाद किसी ना किसी की तारीफ और तौसीफ में वो सब कुछ उठा लेते हैं जो आम बंदे से नहीं उठ पाता। ठीक है, आज से 3-4 साल पहले इनको इमरान खान अच्छे लग रहे थे, उससे पहले इनको पीपल्स पार्टी, पता नहीं केड़ी जमात, ANP, और अब इनको JUI। तो कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आई मीन यार, कैसे कर लेते हो। आगे इरफान सिद्दीकी साहब, सुनिएगा, बड़ा गौर तलब बयान है इनका। 9 मई का फैसला हो जाना चाहिए, मट्टी डालनी है तो ऐलान कर दे। फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पार्टी लीडर सजा भुगत रहा है लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, यह नहीं हो सकता। यानी ये वो घोड़े हैं, सॉरी, ये वो गधे हैं जो घोड़े को रेस से हटाकर रेस जीतना चाह रहे हैं जी। जब घोड़े को रेस के हटाने के बाद अगर खोते रेस जीत भी जाएं तो क्या खोता खोता नहीं रहेगा।
मैं पूछ रहा हूँ, इनसे तो कोई नहीं एग्जाम्पल रिलेट कर रहा, वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये क्या डिमांडें कर रहे हैं यार आप सर, कैसे कर लेते हो यार। आगे मौलाना अताउर रहमान साहब, आने वाला दौर JUI का है, आइंदा इलेक्शन में ये JUI को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी, कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि जब रिक्शा ट्रक बनने का ख्वाब देख सकता है, जब ट्रक चॉपर बनने का ख्वाब देख सकता है, तो एक चोर भी चौकीदार बनने का ख्वाब देख सकता है। भाई क्या क्या बात है, कैसे कर लेते हो यार। आगे इमरान रियाज खान, तमाम हथकंडों के बावजूद 2024 के इंतखाबात के लिए सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पहले नंबर पर है। ये स्टोरी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और यू विल लव इट। ठीक है जी। अगला वायरल बयान एहसन इकबाल साहब का, PTI शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। इसमें मुझे हंसना है यार। मैं इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो भाई। मतलब जो शोर मचा रही है वो बेचारी दुर्गत से शोर मचा रही है, आपको वो धांधली लग रही है, और जो धांधली कर रहे हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम धांधली कर रहे हो। कैसे कर लेते हो यार, ऐसा तो नहीं बनता यार, ऐसा तो नहीं बनता। चलें जी, अब जरा मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। ये वीडियो पंजाब की है, मुबैना तौर पर हालिया है, नहीं तो पुरानी होगी, इंप्रेशन सेम है। ये पंजाब की पुलिस है, बंदे को निकालती है, निकाल के उसको लंबा करके चौक के अंदर लिटाती है और उसको ठीक ठाक दुर्रे मारे जाते हैं। इसे कहते हैं रिट ऑफ लॉ, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इसे कहते हैं कानून। कानून का काफ लिफ्का हटाकर नून, इसे कहते हैं नून। अंदाजा करो यार, जुल्म जबर बर्बरियत की इंतहा है ये। अगर अभी की नहीं भी है, कुछ साल पहले की होगी, अगर अभी की है तो अभी की होगी मुबैना तौर पर, लेकिन इसको आप 90 की दिहाई में ले जाना चाह रहे हैं और लोगों के अंदर खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। इस खौफ से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर है, मेरी नजर से गुजरी, मैंने कहा मुझे शेयर करनी चाहिए। और अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर अभी की नहीं है तो बहरहाल इंप्रेशन वही है, पुलिस तो वही है ना यार, वो तो नहीं बदल सकती ना। अभी हम अपनी टॉप लीड शामिल करते हैं। टॉप लीड क्या है जी? PTI ने तमाम जमातों को पिछाड़ दिया। किसमें? कागजात नामजदगी जमा कराने में, नॉमिनेशन पेपर्स को सबमिट कराने में। जनाब स्टोरी शामिल करता हूं। इलेक्शन कमीशन में 859 कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों की नशस्तों के लिए कागजात जमा कराए गए। PTI 2434 एफिलिएट मेंबर्स और मेंबर्स 2434, नून लीग 2134, पीपल्स पार्टी 1651। ये इस वक्त टॉप लीड है। इसको मुख्तलिफ तरीके से शेयर किया गया है। एक और अंग्रेजी का तराशा है, वो भी आया, PTI surpasses all political parties files 2434 nomination papers for 859 seats। बहुत जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से लाहौर के हलके हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग खड़े हो रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। NA 118 से आलिया हमजा है, NA 119 से सनम जावेद है, NA 120 से सनम जावेद है, NA 122 से इमरान खान है, NA 127 से एजाज चौधरी हैं, NA 128 से सलमान अकरम राजा है, NA 129 से हमाद अजहर है, NA 130 से यास्मीन राशिद हैं। अब किसका मुकाबला किससे पड़ने जा रहा है ये भी शेयर कर देता हूं जनाब। हसान नियाजी वर्सेस अयाज सादिक, साद रफीक वर्सेस लतीफ खोसा, रोहेल असगर वर्सेस सलमान अकरम राजा, मरियम नवाज वर्सेस सनम जावेद, नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद। और ये बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। वो जो माइक ग्लासी मैंने शुरू में आपको दिखाई थी ना, उसके हवाले से खबर यह है कि इनको और माइजा हमीद को दोनों रिजर्व सीट के ऊपर टिकट्स जारी नहीं किए गए हैं और PTI को बहसियत जमात स्क्रूटनी की फहरिस्त से भी आउट कर दिया गया है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट यह है कि इतनी बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा के आपने रिकॉर्ड तो सारे तोड़ दिए, लेकिन FIA दीगर जो इदारे हैं उनके और मामला जिस तरह से हो गए हैं, उसके बाद तमाम इदारों की स्क्रूटनी की वजह से इन 2423 में से आधे से ज्यादा रिजेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है 70% रिजेक्ट हो जाए। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें से यही निकलने जा रहा है। तो आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे आज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।